लेट एफ रोलिस थ्योरम यहाँ पर हम और मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे क्या है और ये कैसे सेटिस्फाई करता है और कैसे वेरी। रोलिस थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, यानी कि ए बी इसका डोमेन है और आर रियल नंबर क्या है, रेंज है, एक कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल है इसके ओपन इंटरवल पे, तो एफ ए जिसमें एफ ए एफ बी बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि सेटिस्फाई करता है रोलिस थ्योरम। अब इसके लिए कोई रियल नंबर ऐसा हो जो इस इंटरवल को वेरीफाई कर जाए, इस इंटरवल में लाई कर रहा हो, उस कंडीशन में जब एफ डैश सी क्या हो, ज़ीरो हो, तो कहेंगे कि ये रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो गया। जैसे हमारा ए कोई ग्राफ है, ए कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट भी है, और इस ऐसे पॉइंट पे जिस पे टेंजेंट क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए एक्सेस, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, उस पर क्या हो जाए, जीरो, तो एफ डैश सी पे जीरो हो जाएगा, तभी हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी, उस पॉइंट पे हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस ग्राफ से हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट वेरियस पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, वेरियस पॉइंट पे हम स्लोप निकालेंगे, तो इस कंडीशन में देखेंगे कि ये जा करके कोइंसाइड करेगा, तो ये जो कॉन्स्टेंट पॉइंट होता है, यानी कि जो कॉमन पॉइंट होता है, ये टेंजेंट को बताता है, तो यही आपका डेरिवेटिव को शो करता है, यानी कि जो टेंजेंट है वही क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो स्लोप बिकम ज़ीरो किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे स्लोप ज़ीरो हो जा रहा है, दैट इज़ डेरिवेटिव ज़ीरो हो जा रहा है, कम से कम एक पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब इस केस में एम बी टी क्या कहता है, एम बी टी है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल पे ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करे ओपन इंटरवल में जिसमें एफ डैश सी क्या होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। अब हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर कि ये एक एक्सटेंशन फॉर्म है रोलिस थ्योरम का, तो फ्रॉम दिस फिगर इट इज़ क्लियर एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए इज़ द स्लोप। यहाँ पर ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप इज़ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, किस पॉइंट पे, किसके बीच में, ए एफ ए और इस पॉइंट पे। जैसे एफ ए ये पूरा फंक्शन हो गया किस पॉइंट पे, ए पे, और एफ बी फंक्शन हो गया बी पॉइंट पे, इस पॉइंट के बीच में ये स्लोप क्या है, और ये स्लोप किस पैरेलल के है, टेंजेंट के पैरेलल है, ये सेकेंड के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर ये स्लोप क्या है, टेंजेंट को शो करता है। इस केस में सी एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें टेंजेंट इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल होना चाहिए सेकेंड के, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ द सेकेंड ड्रॉन बिटवीन दिस, दैट इज देयर इज ए सी इन ए बी सच दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू द सेकेंड, ये कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम की है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे वेरीफाई होता है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम में हम देखते हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन है और एक्स इसका जो इंटरवल है क्लोज -4 टू है, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर -4 है, बी की वैल्यू 2 है, तो हम पहले एफ ए निकालेंगे यानी एफ ऑफ -4, और फिर इस फंक्शन में रख दिए, और एफ ऑफ वी यानी F2 निकालेंगे, तो एफ ए एफ बी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और अब देखते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल भी होगा ये, क्योंकि इसको डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। तो हम देखते हैं कि कंटिन्यूस भी है और डेरिवेटिव है, तो रोलिस थ्योरम क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जब रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी कि फॉर अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी है कि उस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें एफ डैश सी को ज़ीरो करना होगा, उसी कंडीशन में सी की वैल्यू निकल सकती है। तो एफ डैश सी यानी कि एफ इसमें एक्स को सी से रिप्लेस कर दीजिए, तो 2c + 2 = 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। अब हम देखते हैं -1 उस गिवन ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब रोलिस थ्योरम वेरीफाइड। एमबीटी को कैसे वेरीफाई करेंगे, आपको पता है कि एफ कंटिन्यूस होता है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल आल्सो। तो हम देखेंगे कि एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए बी, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश सी, तो आप देखेंगे कि वेरीफाई तो कर गया, सेटिस्फाई तो कर गया, वेरीफाई करने के लिए एफ डैश सी निकाला, एफ डैश सी और एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि एफ बी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, तो एफ बी यानी F4 और F1 निकाल लिया, तो एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए में रख दिया वैल्यू, तो 2c - 4, इधर क्या है, एफ डैश सी है, 2c - 4 1 आ गया, 2c 5 हो गया, सी की वैल्यू 5/2 हो गया, यानी कि 5/2 2.5 इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1 और 4 के बीच में,
इसलिए ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू का इतना ही पार्ट है और इसकी प्रूविंग वगैरह नहीं है, ठीक है। बस इतना ही पार्ट आपको करना है और कुछ नहीं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। थैंक यू।